गुड मॉर्निंग। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट राइड टुगेदर को एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम वर्ड बाय वर्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। आई सेड देन डियरेस्ट सिंस इट इज सो। आई सेड, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं देन, जब, डियरेस्ट, अपनी बिलव्ड को क्या कह रहे हैं, डियरेस्ट, सिंस इट इज सो, सिंस मतलब क्योंकि, जब ऐसा ही है, टिस सो मतलब कि ऐसा ही है, देन मतलब जब, तो ही डियरेस्ट जब ऐसा ही है, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, सिंस मतलब क्योंकि, नाउ मतलब अभी, एट लेंथ आखिरकार, माई फेट मेरा भाग्य, आई नो मुझे पता है, क्योंकि अब आखिरकार मुझे मेरे भाग्य के बारे में पता चल गया है। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, क्योंकि नथिंग माई लव, मेरे प्यार करने का जो जो रिजल्ट है वो नथिंग अवेल्स, अवेल्स मतलब होता है कि कोई फ़ायदा, लाभ नहीं हुआ, नथिंग अवेल्स। तो सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, क्योंकि मेरे प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल, क्योंकि मेरी सारी जो लाइफ है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे उसका सारा का सारा मतलब क्या है, फेल हो गया, मेरी लाइफ का जो एम था वो सब फेल है। सिंस दिस वॉज रिटर्न एंड नीड्स मस्ट बी, क्योंकि दिस वॉज रिटर्न क्योंकि जब ऐसा ही लिखा था, एंड नीड्स मस्ट बी और ऐसा ही होना था। तो शुरू की 5 लाइनों में रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी डियरेस्ट जब ऐसा ही है, क्योंकि अब आखिरकार मुझे मेरे फेट के बारे में नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि जो मेरी लव है उसका कोई बेनिफिट नहीं निकला, और मेरी जो सारी लाइफ है वो कैसी अब लग रही है, मुझे फेल लग रही है, और क्योंकि जब सब कुछ ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही होना था। तो इसके बाद अब रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहते हैं, माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, तो मेरा पूरा जो दिल है, मेरा पूरा हार्ट जो है वो राइज करता है, राइजेज अप टू ब्लेस, उसको ब्लेस करने के लिए, ना कि उसको कर्ज करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने बिलव्ड को क्या कह रहा है कि उसका हार्ट जो है वो पूरी तरीके से राइज होता है टू ब्लेस योर नेम इन प्राइड। तो ये राइज क्यों हो रहा है, ब्लेस करने के लिए, तुम्हारे नाम को प्राइड में लेने के लिए और थैंकफुलनेस करने के लिए, है ना, कि तुमने मेरी लाइफ में इतना टाइम मुझे दिया, तुम मेरी लाइफ में आई, उस चीज़ के लिए वो उसके लिए थैंकफुल है। टेक बैक द होप यू गेव आई क्लेम, तो वो क्या कहते हैं कि टेक बैक द होप यू गेव, कि जो तुमने होप मुझे दी अब उसको क्या कर लो, वापस से ले लो। ये चीज़ वो क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं, मैं दावा करता हूँ कि जो तुमने मुझे होप दी थी उस चीज़ को क्या है, वापस से ले लो। ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, कि जो मेमोरी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई है उन सेम ड्यूरेशन को वो याद करके ही वो अपनी लाइफ को आगे काट लेंगे। एंड दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, और इसके अलावा अगर तुम मुझे ब्लेम ना करो, योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, तो तुम्हारी क्या है, एक तुमसे एक रिक्वेस्ट है, वन मोर लास्ट राइड विद मी, वो एक लास्ट राइड जो है अपने बिलव के साथ चाहते हैं। वो क्लेम करते हैं कि वो सारी की सारी जो होप थी उस चीज़ को वो भुला देंगे और वो उनकी पुरानी मेमोरीज के साथ ही अपने आगे के फ्यूचर को जी लेंगे। बट लास्ट वो इस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं अपने बिलव से कि एक लास्ट राइड जो है उसके साथ कर लें। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, जो मेरी मिस्ट्रेस है, मेरी बिलव्ड है, वो बेंट होती है, बेंट होती है मतलब झुकती है। दैट ब्रोज, ब्रो मतलब कि जो उसकी आईब्रोज हैं, ऑफ हर्स, तो ब्रोज ऑफ हर्स, जो उसकी आईब्रोज हैं वो आईब्रोज को क्या है, उनकी तरफ बेंट करती है। दो डीप डार्क आइज वेयर प्राइड डिमर्स, तो उन डीप डार्क आइज के अंदर क्या था, प्राइड था, जो डिमर्स कर रहा था, मतलब कि आपत्ति लगा रहा था। उन डीप डार्क आइज में जो प्राइड है उसको क्या है, प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं। वेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, ठीक है, लेकिन वहीं पे जब पिटी क्या होता है, दया आती है उसके अंदर, वो उसको सॉफ्ट कर देती है। वेन पिटी वुड बी, जब पिटी आती है तो सॉफ्टनिंग थ्रू, उसको सॉफ्ट कर देती है। फिक्स्ड मी अ ब्रेथ वाइल और टू, तो वो फिक्स्ड कर देती है, फिक्स्ड कर देती है कि मतलब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो फिक्स्ड हो जाते हैं अपनी ब्रेथ को लेकर, क्या है, वाइल और टू मतलब एक दो सांसों के बीच में वो क्या है, एक तरीके से वो फिक्स्ड हो गए थे, वो सोच नहीं पा रहे थे, एक तरीके से अकड़ गए थे। विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, तो वो फिक्स्ड हो गए थे किस चीज़ के अंदर, विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, ये वो लगभग एक तराजू के बीच में अपनी लाइफ और डेथ को लेकर क्या है, फिक्स्ड हो गए थे। राइट, तो ठीक है। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, तो वापस से क्या हुआ, जो ब्लड है वो रिप्लेनिश्ड हो गया, वापस से चालू हो गया। तो जो ब्लड था मेरे अंदर अगेन वो क्या हो गया, रिप्लेनिश्ड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव साइन मिल गया, जिससे उनका जो ब्लड है वो रिप्लेनिश्ड हो गया वापस से। माई लास्ट थॉट वॉज एटलीस्ट नॉट वेन, कि जो उनका लास्ट थॉट था, उनकी जो लास्ट रिक्वेस्ट थी, एटलीस्ट वो वेन नहीं हुई, वो व्यर्थ नहीं गई। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, मैं और मेरी मिस्ट्रेस जो है साइड बाई साइड मतलब अगल बगल होके, मे भी शायद वो राइड के लिए अब निकल रहे हैं। शेल बी टुगेदर मतलब हम दोनों क्या है, शेल बी टुगेदर होंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनकी मिस्ट्रेस ने जो है, उनकी बिलव ने उनको हाँ बोल दिया है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड शेल बी टुगेदर ब्रेथ एंड राइड, कि वो ब्रेथ भी लेंगे, राइड भी करेंगे, तो ये सब कुछ वो ये सोच रहे हैं। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, तो एक दिन के लिए और, एक दिन के लिए वो और क्या हो गए, डिफाइड, मतलब उन्हें एक तरीके से जो देवता टाइप जो पोजीशन है वो मिल गई। हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, तो कौन जानता है कि क्या हो, जो वर्ल्ड है मे भी वो एंड हो जाए टू नाइट, आज ही रात को। तो हु नोज मतलब कौन जानता है कि क्या पता आज ही वर्ल्ड खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हम कल के दुख को सोचने के कारण आज की जो हैप्पीनेस है उसको भी भूल जाएं, उसके लिए भी हम डिप्रेस्ड हो जाएं। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम कल के दुख को मनाने के बजाय आज की अपनी हैप्पीनेस को अच्छे से जिएं। हु नोज द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, क्या होगी कल दुनिया ही खत्म हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 paragraphs of last night together. Thank you.